मैं उमाचरण शर्मा, उपनाम बिलगैया, उदित। तो साहित्यकार होने के नाते मेरा ये सुझाव शासन से है कि हमारे यहाँ एक बग्गी खाना था पूर्व में, जहाँ हम सारे कार्यक्रम आयोजित कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में उसको मिटा दिया गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। तो साहित्यकारों को कहीं भी बैठने के लिए जगह आज दतिया में पर्याप्त रूप से कहीं नहीं है कि जहाँ एक छोटे से मंच पे हम कोई भी कार्यक्रम स्थापित करके उसको कर सकें। तो मेरा ये पत्रिका के माध्यम से ये शासन को सुझाव है कि एक साहित्यकार भवन की स्थापना दतिया में कहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई भी साहित्यिक संबंधी कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम उस मंच पे किए जा सकें। पहले कभी प्रयास किए आपने इसके लिए? कई बार हमारे साहित्यकारों ने जो है पूर्व गृह मंत्री से भी कहा और अधिकारियों से भी अवगत कराया गया, लेकिन उस पर उपेक्षा रही और जो कुछ था उसको और नष्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया, मेरा इतना कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं कल्याण सिंह पटवा, जो बिलगैया जी ने जो अपना सुझाव रखा है मैं उससे सहमत हूँ। आप क्या हुनर रखते हैं, क्या कला है? मैं गायन वादन और मंचन भी रखता हूँ, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ विद्यार्थी एकदम इकट्ठे किए जाए और अपनी कला को आगे बढ़ाया जाए। शासन तरफ से आशा करते हैं कि ज़िले में कोई ऐसी जगह बनाई जाए जिससे कि पूर्व में जैसा होता था वो शुरू हो जाए। संगीत के क्षेत्र में अब तक कितने बच्चे तैयार किए आपने? मैंने बच्चे लगभग 140-50 बच्चे तैयार किए हैं शिवपुरी ज़िले में। दतिया में 35-40 है और शिवपुरी में 87 बच्चे थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या क्या कला है आपकी? मेरा नाम हरनाम सिंह कुशवाहा है जी। मैं गायन करता हूँ, बहुत बढ़िया। लेखन भी करता हूँ। गायन किस तरह का? गायन बुंदेली परंपरा, संस्कार गीत, लोक गायन। मेरा यही उद्देश्य है कि जो संस्कार गीत हैं परंपरा के आज लुप्त हो रहे हैं, उन समाजों से मैं निवेदन करूंगा जिन समाजों के लोग आगे बढ़ के अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। ये दतिया में संगीत की इतनी टोलियां थीं, मेरे देखा था आज से 40-45 साल पहले, अब गिनी चुनी बची हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि भी अपने बच्चों को सिखाएं और अपने बुंदेलखंड की जो परंपरा है, वो जो संस्कार गीत आज अपनी माताएं बहनें शादी विवाह में गाती हैं, वो अब धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि क्यों ना सारे समाज के लोग अपने अपने बच्चों को संगीत सिखाएं और आगे बढ़ाएं। बहुत इसमें प्रशासन की भी कोई मदद चाहते हैं? अब प्रशासन की जो हमारे गुरुजी बोल चुके हैं, पटवा जी बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो यही मेरा उद्देश्य है कि कुछ शासन का हिसाब किताब बने, कहीं ये धर्मशाला वगैरह या इनने बग्गी खाने के बारे में बोला है, तो वहाँ जगह ऐसी रहे कि जहाँ हमारे लोग बैठ सकें और संगीत के बारे में 4 लोग बातें कर सकें और सीख सकें, है ना। ऐसी जगह हो तो वहाँ में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। निखरा जी। मैं अशोक निखरा, फ्लूट मेकर, एंड प्लेयर। और वर्तमान में तो हमने अपनी सारी समस्याएं खुद सॉल्व कर ली हैं, फिलहाल तो हमें कोई समस्या नहीं। और शासन जितना माने शासन से मदद चाहिए वो हमने स्वयं माने पैदा कर लिया। अब शासन से हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपकी कला को और व्यापक स्तर पर पहचान मिले, आप इतने व्यापक स्तर पर पहचान के लिए तो उसमें केवल प्रचार है। प्रचार जितना हम माना कर पाएंगे उतना हमें माना व्यापक स्तर हमारा माना होता जाएगा। तो प्रचार में हम स्वयं लगे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पर भी हम माने अपने माने डालते हैं हम अपने वीडियो जी। और बस इतना ही प्रचार है और क्या है। ये जो कला है बांसुरी बनाने की जी और बजाने की, खोल के बताएं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया। मतलब ये दूसरों को भी आप पहुंचाएं, इसके लिए तो आपको संसाधनों की जरूरत होगी। संसाधन है क्या कि इसमें सीखने और सिखाने के लिए यूट्यूब पर वर्तमान में सैकड़ों के साथ नहीं 50 वीडियो ऐसे हैं जो 0 लेवल से माने सिखा रहे हैं। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमें चूँकि हम खुद माने फ्लूट बजाने वाले थे, हमारे पास समस्या थी कि बांस की बांसुरी कहाँ से लाएं और अपने इच्छा में अपने ट्यून के हिसाब से जैसी हम माने फ्रीक्वेंसी चाहते, जैसी ट्यूनिंग चाहते हैं, हम वैसी कहाँ से मिले। तो ऐसी अपने अलावा कोई नहीं कर सकता है। हम आपको दें तो वो आपके हिसाब से ट्यूनिंग नहीं होगी, हमारे हिसाब की होगी ट्यूनिंग। अच्छा।
तो वो अपने हिसाब से ट्यूनिंग के लिए, चूंकि हमें हारमोनियम के साथ भी संगत करना है, हमें अन्य साजों के साथ भी संगत करना है, तो उस संगत के हिसाब से हम हारमोनियम, हम किसी भी, आप हमें केवल माने सा का माने फ्रीक्वेंसी दो, मैं उस सा की फ्रीक्वेंसी पे पूरी माने फ्लूट माने तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, हाँ, धन्यवाद जी। इंटेक सदस्य पंडित राधा वल्लभ मिश्र, इंटेक सदस्य पंडित राधा वल्लभ मिश्र, धरोहर संग्रह करता। मेरी धरोहर में ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक के सिक्के, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ताम्र आदि सभी है। और इसके अलावा हुक्के, आपकी पांडुलिपियाँ, तमाम तरह के खिलौने, आपके बर्तन, तमाम तरह के फोटोग्राफ, डॉक टिकट, अंतर्राष्ट्रीय डॉक टिकट, ये सभी हमारे पास समवेत है। समस्या ये है कि जब हम शासन का भी कहता है कि प्रदर्शनी आप अपने फलाने स्कूल में लगा दीजिए जी या किसी कॉलेज में लगा दीजिए, तो ये सामान इकट्ठा ले जाने में बड़ी दिक्कत पाती है जी। या तो इसके लिए कोई परमानेंट स्थान हमको मिले जहाँ लोग देखें हमारे प्रदर्शन को कि हमारे पास हजारों तरह की जो चीज़ें हैं प्राचीन, जी जी, तो कैसे प्रदर्शित हैं, जगह जगह कहाँ उनको अभी आपको दिखाएं तो कैसे दिखाएं हम? इस संदर्भ में आपने अभी कोई प्रयास किया कोई? हाँ, अभी हमारा जिला स्तर पर जो है प्रशासन ने अब दतिया गौरव सम्मान हमको दिया था, वो प्रदर्शनी लगवाई थी जूनियर हाई स्कूल नंबर 1 में माध्यम से, अपने इंटेक के माध्यम से और नगर पालिका वगैरह के माध्यम से जी। और जिला प्रशासन का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके माध्यम से प्रदर्शनी लगी थी, उसमें मेरी प्रदर्शनी को सराहा गया और मुझे प्रथम स्थान के तौर पर दतिया गौरव सम्मान दिया गया। केवल सम्मान से काम चलने वाला कहाँ है? आपको व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं शासन अब हमको दे तो हम व्यवस्थित हो जाएंगे। नहीं, आपने प्रयास किया है उसके लिए? शासन से मांग की है कभी? कोशिश की है कि मुझे कहीं जगह ऐसी रोड मिले हाई वगैरह पे जहाँ कि मैं कुछ बना के अपना वहाँ रख सकूँ, तो अब वो नियम में आता है नहीं आता है लीज के लिए, वो शासन के ऊपर है। और उसमें अगर आपकी पत्रकारिता पेपर हमारा सहयोग करता है और हमको मिलती है, धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे पास जो समय है उसमें और भी हम कुछ प्रदर्शन करेंगे आगे, बहुत बढ़िया, दिखाएंगे लोगों को। और आप सिक्कों की बात चाहें था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं रतनलाल सोनी, छोटा बाजार दतिया मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे पिता श्री राम सेवक जी सोनी धातु शिल्प में राजस्तरीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और उनसे मैंने जो कला सीखी है उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर मैं एक विशेष प्रकार की कांच की बोतलों में धातु की कलाकृतियाँ बनाने का एक आश्चर्यजनक बहुत बढ़िया कला बनाने के लिए प्रयास किया है। तो अभी भी मैं बना हूँ, मुझको लगभग जो है 20 साल से ज़्यादा हुए हैं इस काम को करते हुए। लेकिन एक दतिया ऐसा शहर है, छोटा शहर, कि हमारी कलाकृतियों को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उनका कैसे मिले, क्या चाहते हैं उसके लिए? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या किस रास्ते से मिल सके, या हम मार्केट में आएँ तो लोग थोड़ा, हमारी जो कलाकृतियाँ वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए लोग जो है वो प्रशंसा तो बहुत करते हैं जी, लेकिन खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी कलाकृतियाँ कोई पसंद करने लगे, बिकने लगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे बच्चों को सिखाना। नहीं, आपने इसके लिए प्रशासन से कभी बात की या बताया कि हमारी चीज़ों को खरीदें, आप कलाओं को दिखाएं? एक बार कलेक्टर साहब से मैं मिला था जी, तो उन्होंने कहा कि ये तुम कांच की कलाकृतियाँ बनाते हो, ये कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, बोले कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे। तो बस हम चुपचाप चले आए। ये है, कोई मतलब इमदाद नहीं हो मिल पाई उस हिसाब से। चलिए, हम कोशिश करते हैं अखबार के जरिए। लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूँ, वीडियो भी है, मैं प्रत्यक्ष भी दिखा सकता हूँ। अच्छा। कि आप खुद देख करके, मैं इसके लिए जो भोपाल में ये धातु शिल्प का एक बहुत बड़ा कार्यालय है, तो मैं वहाँ भी एक 4 आइटम लेकर गया था। बड़े अफसर नागेंद्र मेहता जी कोई ऐसे थे, कोई अधिकारी, तो उन्होंने देख करके भी उन्होंने प्रशंसा की। वहाँ पर और लोग बैठे, उन्होंने प्रशंसा की। तो वो कहते हैं कि कला में तो तुम्हारी ठीक है, अच्छी है, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि तुम यहाँ पे प्रदर्शनी लगाओ। लेकिन मैं अकेले होने के कारण, सहयोग न मिलने के कारण मैं प्रदर्शनी नहीं लगा पाया। मैं ग्वालियर भी नहीं जा पाता हूँ। ये क्या, एक तो वो क्या सर्दी का मौसम पड़ जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा धार्मिक, मैं यहाँ दतिया में ही रह करके, और मुझे कहीं चाहे यहाँ हो या चाहे बाहर हो, कहीं भी उसकी मार्केट मिल जाए। बहुत अच्छा। और मार्केट के साथ साथ फिर हम सिखाना भी चाहते हैं, ये कला हमारे साथ ना चली जाए। मेरा ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। इसको अपन रखेंगे पटल पे। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, मैं अध्यापक होने के साथ साथ
जो झांकियाँ जो निर्माण होती हैं, जो अभी सांस्कृतिक और धार्मिक जो आयोजित होते हैं, उनमें मैं झांकियों का निर्माण करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि किसी देश की संप्रभुता और अखंडता वहाँ की संस्कृति, विरासत और कला पर ही निर्भर है, और जिसके जनक एक व्यक्तित्व होते हैं, कलाकार होते हैं। मेरा शासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि उनका सबसे पहले संरक्षण और उसके बाद उसका संवर्धन किया जाए, तो वो कला और संस्कृति बची रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी विदेशी हैं या अन्य देशों से भी आते हैं, वो भारत के व्यक्तित्व को देखने नहीं आते, वहाँ की कला, संस्कृति और वहाँ की जो विरासत है उसको देखने आते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं झांकी का निर्माण करता हूँ, तो झांकी का निर्माण अगर मेरे जनक कहे जाए तो ये बहुत साल 15-20 साल पहले सभी मंदिरों में, घरों में बड़े उल्लास के साथ एक उत्सव मनता था, सांझी महोत्सव, जिसमें विनोद भाई साहब जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें घरों भादों पक्ष की, ये आपकी कृष्ण पक्ष की एकादशी से कार्यक्रम चालू होता था, कुंवार की प्रथम परमा के दिन वो पूर्ण होता था कार्यक्रम, 4-5 दिन चलता था। उसमें घरों में विभिन्न प्रकार के लोग मिट्टी के खिलौने से बढ़िया मतलब झांकियाँ तैयार करते थे, भगवान के स्वरूपों की, भगवान के मतलब जो उन्होंने लीलाएँ की हैं उन पर आधारित। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको बढ़ावा देने के लिए फिर से उसको जागृत किया जाए, जिसके लोगों की अपनी संस्कृति के प्रति एक मान और सम्मान बढ़े। और ऐसी मैं प्रशासन से अपेक्षा रखता हूँ कि ये कार्यशालाएँ आयोजित हों और इसका प्रचार प्रसार एक बड़े स्तर पर किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी सर, आप अपने पहले परिचय दें और उसके बाद आप जो भी शहर के लिए चाहते हैं वो अपनी बात रखें। मेरा नाम है राजेश लिटोरिया जी, और मैं नाट्य लेखन, बहुत बढ़िया, नाट्य निर्देशन, यानी रंगमंच के विविध पक्ष, सभी पक्षों से रंगकर्मी के रूप में यहाँ जी। और बचपन से मैंने रामलीला से प्रभावित होकर रामलीला में बरसों काम किया और फिर रामलीला के निर्देशक के रूप में काम करते हुए बरसों रामलीला करवाई जी। अब रामलीला चूँकि साल में एक बार होती, तो रामलीला के साथ फिर दीपशिखा मंच के नाम से एक नाट्य संस्था की स्थापना करके जी, और उसके द्वारा विशेष रूप से अपना जो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड जिसे कहते हैं, बहुत प्राचीन क्षेत्र है। बुंदेलखंड जब नहीं कहलाता था, उससे ही पहले जुझौती खंड के रूप में ये जाना जाता था। जजात भुक्ति, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जजात भुक्ति नाम था उसका क्षेत्र का, यानी बहुत प्राचीन वैदिक काल से ये जुझौती क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, इस क्षेत्र के जो गौरवशाली कथानक हैं जी, उनको लेकर के हमने नाटक लिखे हैं और उनका मंचन किया है। और उनका मंचन न केवल अपने मध्य प्रदेश में, अभी तो पूरे देश में किया है। बड़ी बात। देश के लगभग 8-9 स्टेट में तो हम लोग जा कर के, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र वहाँ भी जा कर के हम मंचन कर चुके हैं। और विविध उत्सवों में, जैसे राष्ट्रीय उत्सव होते हैं इस तरह के, तो नेशनल ड्रामा कंपटीशन में भी जाके शिमला में, पटना में, कटक में, छपरा में, यहाँ सब जगह पुरस्कार लिया है। कई बार हमारे नाटक ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन प्रथम स्थान भी प्राप्त किए और दोबारा भी बुलाए गए। तो इस स्तर के प्रस्तुतियाँ होती हैं। हरदौल नाटक है हमारा, छत्रसाल है, सुंदरिया है, राय प्रवीण है, नाटक जारी है, ये सारे नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और अभी लगातार चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि आपने वो कुरेदा है बात उठाई है कि किसी भी कला के लिए, चाहे संगीत का आयोजन हो, चाहे साहित्य का आयोजन हो, पहले दतिया में वर्ष में कम से कम 2-3 बार अखिल भारतीय स्तर के साहित्यिक सम्मेलन, कवि सम्मेलन हुआ करते थे। वो बंद हो गए। और 2-3 बार अखिल भारतीय स्तर के मानस सम्मेलन होते थे, गीत सम्मेलन होते थे। अब नहीं होते। तो अब ये अब स्थान ही नहीं है जी। हमारे यहाँ जो रामलीला होती थी, वो रामलीला पूरे देश की एक विशेष रामलीला कहें उसको, पारंपरिक, उसकी बड़ी श्रेष्ठ परंपरा थी। जिस रामलीला से हजारों कलाकार प्रेरणा लेकर के पनपे बने, रामलीला ने अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं, इंतजार करते लेकिन करते थे। लेकिन अब रामलीला का स्थान ही मिटा दिया गया। ये बग्गी खाना जो था, कल के पीढ़ी तो पूछेंगे बग्गी खाना क्या, इतना बड़ा मैदान था कि 5000 लोग बैठ करके वहाँ कार्यक्रम देख सकें। उसी में मानस सम्मेलन हुआ करते थे, उसी में भागवत के सप्ताह हुआ करते थे, उसी में रामलीला होती थी, उसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे।
बच्चों के खेलने के लिए भी, यानी विविध प्रकार के सारे कार्यक्रम के लिए एक बहुत अच्छा, और शहर के मध्य में होने से सबके लिए सबकी पहुंच में था तो अब और क्या सुरक्षित था। अब उस बग्गी खाने का क्या? अब वो तो बेच दिया गया, मिटा दिया गया। यानी सब तरह का, देखिए आपके एक पैर खूब मोटा हो जाए जी, और आप कहें कि हमारे पैर का विकास हो रहा, तो इसको विकास नहीं कहेंगे, ये कहेंगे रोग हो गया, बीमारी है। सही है, तो बीमारी है, मानी जाएगी। बेशक। तो वैसे ही संस्कृति की उपेक्षा करके आप सोचें कि उसका भौतिक विकास हो जाए, विकास नहीं होगा। व्यक्ति, दतिया नगर की जो पहचान थी, दतिया को लघु वृंदावन कहा जाता था, एक धार्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी। पहले कहते थे, हम तो बचपन से सुनते आए कि आंख बंद करके आप एक पत्थर उठा के फेंक दो दतिया में, तो या तो किसी साहित्यकार के घर में गिरेगा, या किसी संगीतकार के घर में गिरेगा, या किसी पहलवान के घर में गिरेगा। तो इस तरह के पहलवानों की नगरी रही है, ये संस्कृति कर्मियों की, साहित्यकारों की नगरी रही है। और ऐसे वैसे नहीं, विश्व स्तर के संगीतकार और विश्व स्तर के साहित्यकार और विश्व स्तर के संगीतकार, पहलवान, ये हमारी दतिया नगरी ने दिए। विश्व विजेता गामा इसी नगरी का हुआ। संरक्षण नहीं मिला, लेकिन पहले जब संरक्षण था, राज्य रियासत काल में जब संरक्षण था कलाकारों का, तो एक से एक कलाकार हमने देखे हैं जी, सुने हैं उनके नाम। और अब संरक्षण न होने से कलाकार अपने संघर्ष करते हुए समाज का सहयोग लेकर कम से कम कुछ करता था समाज के सहयोग से, तो उसका स्थान भी मिटा दिया गया। प्रशासन से अब साहित्यकारों ने मांग की, संगीतकारों ने मांग की, कलाकारों ने, हम लोगों ने कई बार मांग की कि नगर में कम से कम एक ऐसा ऑडिटोरियम होना चाहिए जहां कम से कम 500 लोग बैठ करके उस कार्यक्रम को देख सकें, सुन सकें, कर सकें हम लोग आयोजन। तो संगीतकार भी निराश, साहित्यकार भी निराश, कोई स्थान नहीं है। आप सबकी यही मांग हो रही ना कि कोई स्थान ही नहीं है। और जब स्थान नहीं होता, थिया होता है, तो आप सब लोग बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर लेते हैं। और जब आयोजन होते हैं तो नई पीढ़ी उसको देखती है, प्रेरणा लेती है। इस दर्द को आपने जनप्रतिनिधियों में या देखो, सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि तो पत्र होता, समाचार पत्र होता है। वो तो हम अपने स्तर पे आए हैं, तो ये अपने स्तर पे आए, आपने अपने जनप्रतिनिधि ही अगर जो बाढ़ है ना, वही खेत को खा जाए तो किसको कहोगे? स्थान की मांग तो कई बार की गई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से बार बार ये बात आई है, बड़े बड़े मंचों में, कम से कम दतिया में एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, एक सभागार हो, एक सभागार हो, लेकिन आज तक सभागार तो दिया नहीं गया। जो था वो और मिटा दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के नाम से पहले गोविंद टाकीज थी, गोविंद टाकीज खत्म हुई तो उसको पुलिस कंट्रोल रूम बना दिया गया। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम नाम था केवल, उसमें हमारे छोटे मोटे साहित्यिक और संगीत के आयोजन, छोटे मोटे नाट्य कंपटीशन वगैरह बच्चों के, ये कार्यक्रम होते रहते। तो एक कम से कम छोटा सा सभागार था कि कुछ नहीं से कुछ बना। एक बड़ा बग्गी खाना था, एक मैदान था, मंच थी, लेकिन बनी बनाई मंच थी। तो एक नया विकल्प तो दिया नहीं, जो था वो और मिटा दिया गया। ये दतिया की दुर्दशा है। तो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो अच्छा। दूसरी बात, आप करोड़ों के आयोजन करो और बड़े बड़े फिल्मी कलाकार और दूर जो दतिया से जिनका लेना देना नहीं, उनको बुला करके भीड़ जोड़ के कर दो कार्यक्रम। करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। दतिया के कलाकारों को क्या मिला? दतिया के संगीतकारों को क्या मिला? दतिया के साहित्यकारों को क्या मिला? बहुत अच्छी बात, सही बात कह रही है। और उसके स्थान पे जहां आपके एक कलाकार 2-4 करोड़ ले जा रहा, 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अगर ये वो कर दिया जाए कि 5 लाख रुपए साहित्यकारों को, 5 लाख संगीतकारों, इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा की, जो तो साल भर लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है यार। 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख छोड़ो, 1 लाख मिलेगा तो भी लोग उसको मंच मिलेगा, वो मिलेगा। सही है, बहुत अच्छी बात। तो ये सब कुछ ना हो करके कुल मिला के सबसे बड़ी पहली चीज तो ये है कि शासन का संरक्षण मिले जी। दूसरी बात, शासन ये ना हो कि मुंह देखा व्यवहार हो, कोई उसे तलाश तो करना नहीं जी। देखिए, एक छोटी सी बात कहें कि बैजू और बक्सू को कोई नहीं जानता, तानसेन को सब जानते हैं। सही है। जबकि तानसेन से बढ़कर के थे बैजू बक्सू। बिल्कुल। लेकिन तानसेन को शासकीय संरक्षण मिला तो तानसेन को विश्व स्तर पे आज सब जानते हैं, और बैजू को कोई संरक्षण नहीं मिला तो कोई नहीं जानता। कोई केवल संगीत प्रेमी ही जानते हैं ना। सही है। जितना तानसेन को जानते हैं उतने बैजू को जानते हैं, उतना नहीं जानते। सही है। तो वैसी ही स्थिति है कि दतिया में एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे कलाकार होंगे, लेकिन उन्हें खोजता कोई नहीं है।
जो सामने पहुंच गया, महाराज की जय हो, बस वही कलाकार मान लिया गया, वही संगीतकार मान लिया गया, वही साहित्यकार मान लिया गया। जरिए से तो इसलिए सारे छुपे हुए प्रतिभाओं को सामने आना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन कलाकारों को, वो कलाकार हैं किसी भी विधा के, कला अभिलाषा की अभिव्यक्ति, तो अभिलाषा की अभिव्यक्ति चाहे वो साहित्य रूप में हो, कविता के रूप में हो, चित्रकला के रूप में हो, मूर्ति कला के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, अभिनय के रूप में, किसी भी विधा के माध्यम से हो, कुल मिला के हम सब कलाकार हैं। और इन कलाकारों को अभिव्यक्ति के लिए मंच चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज तो कि मंच मिले। धन्यवाद, आपने वाकई में बहुत अच्छी सारगर्भित बात कही। एक चिन्हित जगह मध्य है दतिया में जी, एक चिन्हित जगह राजगढ़ चौराहे पे जो है एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जी, जहाँ कभी आदि ग्राम उद्योग का वो हुआ करता था। तो उस जगह के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि ये जगह अगर साहित्यकारों को मिल जाए तो एक मंच वहाँ बन के तैयार हो सकता है। जो भी स्थान ऐसा हो कम से कम सबकी पहुंच में हो, नगर के मध्य में हो। आप लोगों के इसी दर्द को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं और वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक आप पहुँचने में असहज हैं। तो देखिए भैया, मॉल चाहे जितने बना लो, मॉल तो शहर के बाहर विकसित हो तो शहर का भी विस्तार होता है जी। शहर के भीतर जो है एक ऐसा स्थान चाहिए साहित्य संगीत की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, जिसके सब लोग उसका उपयोग करें। सही बात है, बाकी आपने अच्छी बात रखी। क्या नाम? मैं डॉक्टर लखनलाल सोनी जी। क्या किस कला में आप रुचि रखते हैं? चिकित्सक जी। चिकित्सा के साथ साथ जी यहाँ का जो इंटेक का कार्यक्रम चल रहा है पुरातत्व धरोहर का, उसमें भी हम रुचि रखते हैं। बहुत बढ़िया। विनोद जी भाई साहब भैया के साथ जितना हो सकता है भ्रमण प्रचार करते हैं। अच्छा। समय समय पर प्रोग्राम करते हैं इंटेक के माध्यम से। दर्द यही है जो बेलगैया जी ने शुरू किया। दतिया की पहचान साहित्य और कला के नाम से पूर्व से चली आ रही है। बिल्कुल। लेकिन साहित्यकारों को प्लेटफॉर्म की कमी है, बेशक, और कला को आगे बढ़ने की कमी है। बहुत बढ़िया। दतिया में नाट्यकार, कलाकार, साहित्यकार, कवि, संगीतकार, संगीत में भी दतिया का बहुत नाम रहा, लेकिन दर्द यही है कि इस क्षेत्र के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो बात अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, वही दर्द है कि यहाँ जो एक स्थान था वो भी खत्म हो गया। दूसरे स्थान के लिए शासन स्तर पर हम सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत छोटी सी जगह है नगर पालिका जी। नगर पालिका के लिए भी हम लोग प्रयास करते रहे कि एक हॉल वहाँ साहित्यकारों को मिल जाए तो कम से कम 200 दर्शकों के, 200 श्रोताओं के लायक बैठने की जगह है जी। और बड़ी जगह बन जाए तो हमारी सारी कलाओं के कलाकारों को वहाँ एक स्थान मिल जाएगा, जिससे ये कला धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हमें शासन की मंशा भी समझ में नहीं आती कि एक जो दतिया पुस्तकालय था कम से कम नगर के मध्य में टाउन हॉल पे, वो भी वहाँ से हटा दिया। अब कहाँ है किसी को पता नहीं। ये हम आप व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि ये फेलुअर पे वो कर सकते हैं, उतना सपोर्ट और संरक्षण भी दे रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात वही स्थान वाली बात, स्थान वाली बात सबसे बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। कार्यक्रम जो है, क्या नाम लिखते हैं आप? मीरा बुल्किया। अच्छा अच्छा, बुल्किया जी, आप क्या विधा में आप? हम वो चित्रकला करते हैं जी, मूर्ति कलाकारी, बहुत अच्छे, पेंटिंग वगैरह। तो क्या परेशानी महसूस करती हैं आप अपनी कला को स्थापित करने में? अभी चल रहा है थोड़ा, जैसे चलता था पुराना। लेकिन क्या मदद चाहती हैं कि क्या और संसाधन मिल जाए तो आपको बड़ा स्वरूप मिल जाए? बढ़ाएंगे हम। तो क्या चीज़ें कमी हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए आपके लिए जो नहीं है? संसाधन कुछ वैसे और हो जाए तो मतलब आपको यही चीज़ों का अभाव तो होगा, कमियां तो होंगी। चलिए हम कर लेंगे, हम आपकी बात नहीं बोल पाते। हाँ, कोई नहीं। हाँ जी सर। मैं विनोद मिश्र जी से जी। मूलतः कई विधाओं में रुचि है जी। संगीत भी है, मूल संगीत है,
साहित्य है, पुरातत्व है, और पुरातत्व का भी मेरी पुस्तक आई है दतिया धाम वृंदावन। और उससे पहले जो है सब मीरा बहन जी ने बताया, ये चत्योर की कलाकार, दतियाई चत्योर जो होती है वो चत्योर शैली होती है, लोक शैली बुंदेलखंड। जी जी। उस पर मेरी पुस्तक आई थी 2022 में, मध्य प्रदेश शासन ने निकाली थी ये। और बाकी और भी संपादन किया है। मूल है संगीत हमारा, और आज जो यहाँ जो चर्चा हो रही है उसमें एक दर्द है, वो आज व्यक्त करना चाहते हैं जी। हम जो भी लोग बने हैं वो विद्यार्थी जीवन से बनते हैं जी। और विद्यार्थी जीवन में जब मैं पढ़ता था तो हाई सेकेंडरी बोलते थे, तो उसमें संगीत की कक्षाएं हुआ करती थी जी। तो उससे क्या होता, एक संगीतकार तो बनेगा कम से कम। 25-30 विद्यार्थी सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ा अभाव अभी करीब 20-25 वर्षों से आया है मध्य प्रदेश में, जहाँ संगीत टीचर नहीं है तो संगीत की क्लास भी नहीं होगी। तो पहले नंबर 2 स्कूल में संगीत हुआ करता था, गर्ल्स में वो टीचर्स थे, आदरणीय नानालाल जी भट्ट जी थे, सीताराम जी भट्ट जी थे, रामकिशन त्रिवेदी जी थे। ये लोग संगीत के विद्यार्थियों को तैयार करते थे, और विद्यार्थी क्या वो कलाकार को तैयार करते थे। तो अब वो संगीत ही खत्म हो गया है, कहीं भी नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं है। तो उसके लिए 2 विकल्प हो सकते हैं कि एक तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत विद्यालय खोला जाए। अब तो अपने पास मध्य प्रदेश में विश्व मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय भी है संगीत का, तो उसकी शाखा यहाँ खोली जा सकती है, संगीत महाविद्यालय। तो उससे कला जीवित रहेगी और जो भी चर्चा वही है उसके लिए वातावरण बनेगा। बहुत अच्छी बात कही, शानदार जी। पप्पू प्रजापति दतिया। क्या कला रखते हैं आप अपने? मूर्ति कला है। बहुत बढ़िया। तो क्या परेशानियां का सामना कर रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा है साहब, खूब प्रयास कर के तो क्या चाहते हैं? अब मेन समस्या पैसों की होती है, जगह की होती है, मिलती ही नहीं है। दोनों ही चीजें नहीं, दोनों चीजें नहीं है। अब बच्चों को भी क्या सिखाएंगे, मिट्टी नहीं मिल रही है कि मिट्टी किसी के खेत में भरने के लिए आओ तो भी लठ लेंगे पड़ती है, तो अब कहाँ से मूर्ति बनाए हम लोग? सही है, आपका तकलीफ जो है वो है। तो बिल्कुल वाले बोलते कि नहीं जी हमारी है, हम कहाँ से आपको यहाँ से दे ले जाती है कि अब कहीं से मिट्टी मंगाती है, कहीं मिलती कभी नहीं मिलती है, तो वो कुछ कला नहीं हो पा रही है। ये दर्द है कि आपको संसाधन नहीं कुछ नहीं मिल पाते, इस वजह से प्रयास कर करके भी रह गए, इसलिए बच्चों को भी बंद करा रखा है। बोर्ड ही बना हुआ है। हाँ हाँ है ना, मिट्टी कला बोर्ड। हाँ बिल्कुल है, सही है। तो ये कभी आपने प्रयास बहुत किया, कुछ नहीं हुआ उससे। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।